अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट नासिर तूर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टुडे विद नासिर तूर। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों G20 समिट जो कि इंडोनेशिया के शहर बाली में होने जा रहा है और उसी समिट की वजह से शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अपना पाकिस्तान इंडिया का विज़िट कैंसिल किया था और मौखर किया था। उसमें क्या ऐसा है, उसके इसका बैकग्राउंड क्या है, ये कैसे शुरू हुआ, इसमें कितने ममालिक शामिल हैं, इसका ये इजलास यहाँ इंडोनेशिया में हो रहा है और नेक्स्ट इजलास इसका कहाँ होगा, इसमें किस तरह से लोगों को इनवाइट किया जाता है, किस तरह से इसमें ममालिक शामिल होते हैं और इसमें इसका हेड क्वार्टर कहाँ है और इसके अलावा ये किस तरह से वर्क करता है। और इसमें जो एक नया होने जा रहा है, क्योंकि बड़ी इकोनॉमीज़ इसमें शामिल होती हैं, मिलती हैं, तो रूस और यूक्रेन की वजह से की वार की वजह से वेस्ट और रूस में काफ़ी तनाव है। उसके हवाले से व्लादिमीर पुतिन और यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडन के दरमियान जो मामलात होने जा रहे हैं उस हवाले से बात करते हैं इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप हर लम्हा बाखबर रह सकें। G20 समिट ये 1999 में शुरू हुआ जब इंडियन फॉरेन मिनिस्टर और यूएसए के फॉरेन मिनिस्टर्स आपस में मुलाकात हुई और काफ़ी अर्सा तक 2008 तक ये इसमें पॉलिटिकल और इकोनॉमी पर बात होती रही कि पॉलिटिकली एक दूसरे के साथ आइडियाज़ शेयर होते रहे और इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन 2008 के डिप्रेशन के बाद, ग्रेट डिप्रेशन के बाद, जो एक माशी तौर पर एक पूरी दुनिया में जो मसाइल हुए थे, उसके बाद यूएसए ने ये कहा कि ये फॉरेन मिनिस्टर्स नहीं बल्कि यहाँ पर हेड ऑफ़ द स्टेट्स की मुलाकात होनी चाहिए जिससे तमाम मामलात को देखा जाए और दूसरे के साथ कोऑपरेट किया जाए। वाशिंगटन में इसका एक इजलास, इसके एक साल 2009 में इसके दो इजलास हुए थे, एक वाशिंगटन में और दूसरा जोहान्सबर्ग में। लेकिन इसका उसके बाद एक साल में एक इजलास होता है। अब इसका इजलास इंडोनेशिया के शहर बाली में होने जा रहा है जो कि 15 नवंबर से शुरू होगा। इसमें ये जो ममालिक शामिल हैं उनमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, जापान, इंडिया, इंडोनेशिया, मेक्सिको, रूस, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया, तुर्किया, यूके, यूएसए और यूरोपीय यूनियन शामिल हैं। इन तमाम ममालिक आपस में मिलते हैं और इस बार जो इसका लोगो है, जो इसका मोटो है, जो इंडोनेशिया सदर का, वो कोरोना के हवाले से, क्योंकि कोरोना की वजह से काफ़ी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा और मुआशी हालात काफ़ी तमाम ममालिक के ख़राब रहे और अभी तक वो इसकी रिकवरी में है, तो उसके हवाले से इन्होंने इसका मोटो जो है वो है रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, कि हम सब मिलके इसको रिकवर करें और मजबूती से इसको रिकवर करें कि दोबारा कोविड जैसा कोई अगर मसला आए तो हमारी इकोनॉमीज़ डिस्टर्ब ना हो। इसका बाकायदा से कोई सेक्रेटरीट नहीं है, इसका सिर्फ हेड क्वार्टर जो है वो मैक्सिको में है और इंडिया भी इसका एक मेंबर है। और इस बार जो कुछ ममालिक हैं जिनको इंडोनेशिया ने इनवाइट किया वो गेस्ट मेंबर के तौर पर हैं, जिनमें सेनेगल, रवांडा, फ्रांस, फिजी और सिंगापुर शामिल हैं। ये एज अ गेस्ट होंगे और इसमें तय कर लिया जाता है कि अगले 3 सालों में ये कॉन्फ्रेंस, ये समिट कहाँ होगा और अगला समिट जो है 2023 का वो सितंबर 2023 में इंडिया न्यू दिल्ली में होगा। पाकिस्तान इसका अभी तक हिस्सा नहीं है और ये भी खबर है कि अगली बार जब 2023 में ये इंडिया में समिट होगा तो इसमें इंडिया जिन ममालिक को इनवाइट करेगा और इनवाइट करने का उन्होंने प्लान कर रखा है, उनमें बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नेदरलैंड्स, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई हैं। क्योंकि जिस मुल्क के साथ ज़्यादा अपने म्यूचुअल बेनिफिट्स होते हैं वो उसी मुल्क को कोशिश करता है कि उसी मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात इस्तवार करे। लेकिन अब जो अहम तरीन बात यहाँ पर है कि इसमें यूएसए के सदर जो बाइडन भी इंडोनेशिया पहुँच चुके हैं और वहाँ पे तमाम लोगों की मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस समिट में जाने से इनकार कर दिया है। वो इस समिट में नहीं आ रहे बल्कि उनकी जगह रूस के फॉरेन मिनिस्टर उनकी नुमाइंदगी करेंगे, क्योंकि रूस और यूरोप के दरमियान, वेस्ट के दरमियान यूक्रेन को लेकर काफ़ी ज़्यादा तनाव है। लेकिन यहाँ एक चीज़ अहम कि जब से जो बाइडन ने ऑफिस संभाला है उसके बाद से अब तक सिर्फ पहली बार ऐसा हुआ है कि चाइना के सदर शी जिनपिंग और यूएसए के सदर जो बाइडन के दरमियान मुलाकात हुई और उन दोनों ने आपस में म्यूचुअल कोऑपरेशन पर बात की, क्योंकि रूस का इतना कारोबार
यूएसए के साथ नहीं जितना चाइना अपना फाइनेंस के हवाले से, अपना इकोनॉमी के हवाले से इंडिया के अलावा पाकिस्तान और बल्कि दुनिया के हर मुल्क के साथ उसके ताल्लुकात हैं। और वो किसी मुल्क के साथ जंग नहीं चाहता, वो हर मुल्क में मौका तलाश करते हैं कि वो किस तरह से अपनी इकोनॉमी को बेहतर करें, क्योंकि ये बात है कि जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा उसके पास पावर ज़्यादा होगी, जिसकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। अब जिस मुल्क का दूसरे मुल्क के साथ कारोबार ज़्यादा होगा तो वो अपने कारोबार को बचाने के लिए जंगों से परहेज़ करेंगे। इसीलिए अक्सर औकात ये कहा जाता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तिजारत शुरू होनी चाहिए, ताकि अगर तिजारत होगी तो यहाँ पर जंग का माहौल कम होगा। इसके अलावा जो इसका एक अहम तरीन ये है कि इसमें प्रेसिडेंसी किसी एक के पास नहीं रहती, कोई इसका एक प्रेसिडेंट नहीं होता। जैसे कि बाकी जो समिट्स होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन है उनका कोई एक मुल्क उसका हेड होता है, कोई उसमें एज अ पार्टनर होते हैं, लेकिन इसमें कोई प्रेसिडेंसी किसी की फ़िक्स नहीं है। प्रेसिडेंसी चेंज होती रहती है हर साल। ये तय कर लिया जाता है कि जिस मुल्क ने उसके अगले आने वाला समिट, अब इंडोनेशिया के में इसका समिट होगा, उसके बाद ये इंडोनेशिया इसका प्रेसिडेंट रहेगा, उसके बाद इंडिया के में जब होगा तो फिर इंडिया इसका प्रेसिडेंट होगा। और प्रेसिडेंट खुद इसका जो मोटो है वो खुद तय करता है कि इसका मोटो क्या होना चाहिए। जिस तरह से अब इंडोनेशिया में ये समिट हो रहा है तो वहाँ पर इसका मोटो है रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। जैसे अभी COP27 हुई और वहाँ पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब गए और उन्होंने वहाँ जाकर कहा कि हमें कर्जा नहीं चाहिए, हमें इमदाद चाहिए। अब हम लोग बात यह कि हम लोग इमदाद भी क्यों मांगे, हम उनके साथ म्यूचुअल कोऑपरेशन क्यों ना मांगे, हम उनसे इन्वेस्टमेंट क्यों ना मांगे कि आप पाकिस्तान में आएँ, क्योंकि अब पाकिस्तान तो ब्लैक लिस्ट से भी निकल कर वाइट लिस्ट हो गया है। तो अब हम लोग उनसे इन्वेस्टमेंट मांगे कि आप आएँ पाकिस्तान में आके कारोबार करें, हम आपको मौके देते हैं ताकि पाकिस्तान में कारोबार बढ़े, पाकिस्तान के साथ इकोनॉमी बढ़े। वो अपने आप पाकिस्तान के साथ तिजारत मांगते हैं, तिजारत मांगे कि हमारी प्रोडक्ट्स को यूरोप में, अमेरिका में, पूरी दुनिया में रसाई दी जाए, ताकि हम ऐसे मुआशी हालात का मुकाबला कर सकें। जब हमारे वज़ीर आज़म या हमारे नुमाइंदे जाकर वहाँ ये कहते हैं कि हमें चैरिटी चाहिए, हमें कर्जा नहीं चाहिए, हमें इमदाद चाहिए, तो इससे क्या इम्प्रेशन जाता है। उनके साथ तिजारती ताल्लुकात तय करने की बजाय हमारे ओहदेदारान, हमारे लीडर्स वहाँ जाकर चैरिटी मांगते हैं, तो इससे पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस मस्ख़ होता है और पाकिस्तानी अवाम को इंसल्टिंग रवैया बर्दाश्त करना पड़ता है। पाकिस्तान को अपने तमाम समिट में अपने स्टांस को क्लियर करना होगा और G20 में अभी देखते हैं कि G20 में रूस और यूएसए के दरमियान ये जो जंग, ये जो लफ्ज़ी गोलाबारी जारी है, इसका क्या नतीजा निकलता है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान और आप सब लोगों का हामी नासिर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।